सबसे पहले हम शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। शैशवावस्था दोस्तों जन्म से 6 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था में जन्म से 6 वर्ष तक का जो आयु क्राइटेरिया है इसे शैशवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है बाल विकास में। इस अवस्था में क्या होता है कि नैतिकता का अभाव होता है। बालक बहुत छोटा होता है, माता-पिता पर आश्रित होता है, दूसरों पर आश्रित होता है, इसलिए इस अवस्था में नैतिकता का पूर्णतः अभाव होता है। इस प्रकार का जो बालक है वो नैतिक गुणों का उसमें अभाव रहता है। इस अवस्था का जो बालक होता है शैशवावस्था का उसमें संवेगों का प्रदर्शन होने लगता है, जैसे भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, इस प्रकार के संवेग इस अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों शैशवावस्था में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा इस प्रकार के संवेग हमें देखने को मिलते हैं। अगला है दोस्तों आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था का जो बालक होता है वो आत्म प्रेम की भावना होती है, उसमें वो खुद से प्रेम करता है, यानी स्व प्रेम की भावना शैशवावस्था के बालक में पाई जाती है। अगला है दोस्तों शारीरिक विकास में तीव्रता। बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो शुरुआती दिनों में यानी शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र गति से होता है, इसलिए इस अवस्था को शारीरिक विकास में तीव्रता देखने को मिलती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता दोस्तों इस अवस्था में बालक सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत तीव्र होती है। इस अवस्था का जो बालक जो कुछ भी सीखता है उसे जीवन भर याद रहता है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया इस अवस्था में तेजी होती है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है उन पर आधारित व्यवहार करता है, इसीलिए मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार की अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है। इसी क्रम में आगे अतार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था का जो बालक होता है वो दोस्तों वो बिना तुक बिना किसी तर्क के बात करता है, इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था का बालक तर्क नहीं कर पाता है, बहुत ही छोटा होता है। सीखने का आदर्श काल दोस्तों इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक जो कुछ भी सीखता है उसके जीवन निर्माण से संबंधित है, जीवन की आधारशिला से संबंधित होता है, क्योंकि जीवन भर याद रहता है उसे, इसलिए सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसीलिए इसे भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। और दोस्तों इस अवस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। खेल की आयु नहीं कहा जाता है, इसे खिलौने की आयु, क्योंकि खिलौनों के माध्यम से बच्चा खेलता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। दोस्तों ये जो अवस्था है ये अनुकरण यानी नकल, घर वाले या माता पिता की अनुकरण या नकल कर कर बालक सीखता है, इसलिए इसे अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन इस अवस्था में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सीखने की चीज़ें होती है, इसलिए इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब शैशवावस्था जो होती है इसमें शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए बच्चों को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं उसकी जिज्ञासा के बारे में। सबसे पहले बालक की जिज्ञासा संतुष्ट होना चाहिए, उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए और उसके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। आत्म प्रदर्शन का अवसर दिया जाना चाहिए, उसे उसके आत्म प्रदर्शन का पूरा पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों उसे खेल और क्रिया के द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। और दोस्तों छोटे बालक होते हैं, इसलिए उन्हें चित्रों और कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें शारीरिक अंगों या विभिन्न प्रकार के अंगों की शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से बालक का शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए शिक्षावस्था के बालक को। बढ़ते हैं आगे। अब दूसरी अवस्था है हमारी बाल्यावस्था। दोस्तों बाल्यावस्था जो है ये 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। और दोस्तों ये आयु बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता आने लगती है। इस बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है बाल्यावस्था के बालक में। और बाल्यावस्था के बालक की जो जिज्ञासा है उसकी प्रबल इच्छा होती है, जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ने लगती है। बाल्यावस्था का बालक दोस्तों वास्तविक जगत से संबंध रखने लगता है, यानी वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। सामूहिक प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है इस अवस्था में। और दोस्तों शैशवावस्था की तुलना में इस अवस्था में नैतिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था के बालक में नैतिकता आने लगती है, क्योंकि इस अवस्था का बालक किसी पर आश्रित नहीं रहता है, गृह परिवार के सदस्यों पर आश्रित नहीं रहता है। इस अवस्था में बालक में जब नैतिक गुणों का विकास होता है तो सामाजिक गुणों का विकास भी स्वाभाविक होने लगता है। और संग्रह करने की प्रवृत्ति इस अवस्था के बालक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। रचनात्मक कार्यों में इस बालक की बहुत रुचि होती है बाल्यावस्था के बालक की। और दोस्तों ये जो बाल्यावस्था है इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। टोली एज भी कहा जाता है, दल या समूह की आयु भी कहा जाता है, और इसे गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। इसे गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है दोस्तों बाल्यावस्था को। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इस अवस्था को जाना जाता है।
बाल्यावस्था को दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल भी का बताया है। इसे प्रतिद्वंद्वात्मक यानी द्वंद्व की अवस्था का काल भी बताया है। वैचारिक क्रियावस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। मूर्त चिंतन इस अवस्था का बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, इसलिए इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। निर्माणकारी काल इस अवस्था का बालक निर्माण करता है, इसलिए निर्माणकारी काल कहा जाता है। और दोस्तों इसे खेल की आयु कहा जाता है। शेषवावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है और बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। और इस अवस्था को दोस्तों सभी अवस्थाओं की आयु भी कहा जाता है। बढ़ते आगे दोस्तों, बाल्यावस्था में शिक्षा का एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस शिक्षा का स्वरूप बाल्यावस्था में देखते हैं अपन तो दोस्तों जिज्ञासा की संतुष्टि होना चाहिए बालक की, उसे रोचक विषय सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए, बालक के भाषा ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए और दोस्तों सामूहिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि की जानी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बालक का सही तरीके से हर प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सके। नैतिक शिक्षा इस अवस्था के बालक को अच्छे से प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक नैतिकता को सीखता है और सामाजिकता को सीखता है। पर्यटन को स्काउटिंग गाइड की व्यवस्था इस विद्यालय में होना चाहिए। समय के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए दोस्तों। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बाल्यावस्था के बालक के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से बाल्यावस्था के बालक के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं हम किशोरावस्था की विशेषताओं की तरफ। दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताओं में हम जानते हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष की जो ये आयु होती है, इसे किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था का बालक दोस्तों बहुत ही कई प्रकार की विशेषताओं से परिपूर्ण है। जीवन का दर्शन निर्माण इस अवस्था में दोस्तों जीवन दर्शन का निर्माण की झलक प्राप्त होती है। काम शक्ति की परिपक्वता की ओर होती है। काम शक्ति इस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। अवस्था का जो बालक होता है किशोरावस्था को, वो स्वतंत्र रहना चाहता है और विद्रोह की भावना इस अवस्था के बालक में सर्वाधिक देखने को मिलती है। स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है। तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है इस अवस्था के बालक में। दोस्तों ये जो अवस्था है किशोरावस्था, इसमें अधिकतम मानसिक विकास हो जाता है बालक का, यानी इस अवस्था के अंत तक मानसिक विकास लगभग परिपक्वता की ओर पहुंच जाता है। व्यवहार में विभिन्नता देखने को मिलती है इस अवस्था में। व्यवसाय चुनाव की समस्या होती है किशोरावस्था की। समाज सेवा की भावना इस अवस्था के बालक में हमें देखने को मिलती है। बढ़ते आगे इसी क्रम में आगे तो दोस्तों इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और दोस्तों किशोरावस्था को संवेगात्मक परिवर्तन का काल कहा जाता है। इसे अस्थिरता का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालक स्थिर नहीं रह पाता है। मानसिक और संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से अस्थिर रहता है, इसलिए इसे अस्थिरता का काल कहा जाता है। इस अवस्था का बालक आत्मसम्मान चाहता है, इसलिए इसे आत्मसम्मान की अवस्था भी कहा जाता है। वसंत काल भी इस अवस्था को कहा जाता है। और दोस्तों किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और अमूर्त चिंतन की अवस्था जीन पियाजे के द्वारा बताई गई थी किशोरावस्था के संबंध में। जीवन का स्वर्णकाल भी इस अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था को काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है किशोर के लिए। दल भक्ति की अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है। उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है। और दोस्तों अटपटी व उलझन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। बढ़ते आगे द्रुत एवं तीव्रता विकास इस अवस्था में सर्वाधिक होता है दोस्तों। तीव्र गति से बालक का विकास होता है किशोरावस्था में। एज ऑफ ब्यूटी इस अवस्था को भी कहा जाता है। अपने सौंदर्य के प्रति भी जागरूक रहने लगता है इस अवस्था का बालक। स्टेनले हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसके संबंध में किशोरावस्था के संबंध में सर्वाधिक कार्य किया है स्टेनले हॉल ने। और दोस्तों उन्होंने प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल बताया है इस किशोरावस्था को। दोस्तों आपको वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम बात करते हैं किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में। दोस्तों इस अवस्था की कुछ प्रमुख समस्याएं भी होती है। तो समस्या कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों धार्मिक रीति रिवाज में अविश्वास होता है इस अवस्था के बालक का, तो ये प्रमुख समस्या है। असुरक्षा की भावना महसूस करता है इस अवस्था का बालक। दोस्तों इस अवस्था में यौन संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे कई बार एग्जामों में प्रश्न बने हैं। व्यवसाय संबंधी समस्या, व्यवसाय चुनने से संबंधी समस्या इस अवस्था में आती है, क्योंकि बालक 18-19 वर्ष का हो जाता है। 12 से 18 वर्ष की इसकी आयु होती है। मानसिक उलझनों में उलझा रहता है इस अवस्था का बालक। और दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्या आती है। इस अवस्था में दाढ़ी मूंछों का आना, लड़कियों और लड़के में परिवर्तन देखने को मिलता है इस अवस्था में। स्वतंत्रता संबंधी समस्या इस अवस्था की प्रमुख समस्या होती है। समायोजन की समस्या भी इस अवस्था में देखने को मिलती है। और दोस्तों आत्मसम्मान एवं स्वयं को सिद्ध करने की सबसे बड़ी समस्या होती है किशोरावस्था के बालक की।
बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था जो है, इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, यानी एजुकेशन का स्तर कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए किशोरावस्था के बालक को। यौन शिक्षा किशोरावस्था के बालक के लिए अत्यंत आवश्यक है। किशोर के महत्व को, उसके महत्व को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। किशोर को निर्देशित किया जाना चाहिए, उद्देश्य से निर्देशन करना चाहिए। बालक जो होता है किशोरावस्था का बालक, उसका शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास के लिए उसे शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके इस संबंध में भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों उसके सामाजिक संबंधों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और जीवन दर्शन की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए किशोरावस्था के बालक की। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई बाल विकास की, तो आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।